डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल हर दिन की बात। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जूनियर असिस्टेंट पोस्ट्स हाई कोर्ट और एसआई पोस्ट्स के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है ऑन जनरल इंग्लिश। तो आज हम आपके लिए इस सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 2 लाए हैं। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले कि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। नेक्स्ट, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होगा और मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आप कमेंट्स में अपने आंसर्स को चेक करके स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपका आउट ऑफ 30 कितना स्कोर रहा है। तो फिर कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर मेंशन कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेंसेस पोर्शन से। सेक्शन फर्स्ट, शी डैश कंप्लीट हर असाइनमेंट बिफोर द टीचर अराइव्ड। ऑप्शंस आर completed, completes, had completed, was completed। जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी मॉक टेस्ट नंबर 1 में बताया कि इस सीरीज में हम आपको वीडियो में आंसर्स नहीं बताएंगे, आप खुद अपने बलबूते पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर आप कमेंट बॉक्स में आंसर की चेक करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। उसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दे डैश वेट फॉर द बस फॉर एन आवर बिफोर इट फाइनली केम। ऑप्शंस आर वेट, वेर वेटिंग, हैड बीन वेटिंग, हैव वेटेड। क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से देख के आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आई डैश स्टडी इंग्लिश फॉर 5 years नाउ। ऑप्शंस आर स्टडीड, हैव बीन स्टडीइंग, एम स्टडीइंग, विल स्टडी। नेक्स्ट पोर्शन है सेक्शन नंबर 2, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस। आपको यहाँ पे रीअरेंजमेंट करनी होगी जम्बल्ड सेंटेंसेस की, ताकि आपके पास एक मीनिंगफुल सेंटेंस आ जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है रीअरेंज, टू पिकनिक डिसाइडेड गो दे द। तो जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं, इनमें से आपको देखना है कि रीअरेंज करने के बाद कौन सी सेंटेंस आपके पास आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज वॉन द टीम मैच आर। इन वर्ड्स को आपको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनानी है। नेक्स्ट पोर्शन है नरेशन। यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द टीचर सेड आई विल एक्सप्लेन इट टुमारो। इसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ऑप्शंस आर द टीचर सेड दैट शी विल एक्सप्लेन इट टुमारो, द टीचर सेड दैट शी वुड एक्सप्लेन इट द नेक्स्ट डे, द टीचर सेड दैट शी एक्सप्लेन्ड इट द नेक्स्ट डे, द टीचर सेड दैट शी विल एक्सप्लेन इट द नेक्स्ट डे। नरेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आते हैं नरेशन पोर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, he said did you complete the project। options are he asked if I did complete the project, he asked if I had completed the project, he asked if I complete the project, he asked if I had been completing the project। इनमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। नेक्स्ट सेक्शन है मॉडल्स। क्वेश्चन नंबर 8, यू डैश लीव अर्ली इफ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। तो ऑप्शंस हैं कैन, मस्ट, शुड, विल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ही डैश स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। तो ऑप्शंस हैं कुड, शुड, वुड, कैन। नेक्स्ट पोर्शन आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 10, वी नीड टू हायर डैश एफिशिएंट वर्कर फॉर दिस प्रोजेक्ट। ऑप्शंस हैं ए, एन, द, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 11, शी रिटर्न्ड आफ्टर डैश आर। ऑप्शंस हैं एन, ए, द, नो आर्टिकल। सेक्शन नंबर 6, fill in the blanks with correct words। क्वेश्चन नंबर 12, शी इज फाउंड डैश चॉकलेट्स। आपको बताना है कि जो ब्लैंक है इसमें क्या आएगा। ऑप्शंस हैं ऑफ, विद, इन, ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज लुकिंग डैश हिज
lost watch. ऑप्शंस हैं टू, फॉर, ऑन, एट. नेक्स्ट पोर्शन है साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. क्वेश्चन नंबर 14. चूज द साइनोनिम ऑफ एम्बिशियस. आपको एम्बिशियस वर्ड का साइनोनिम बताना है. ऑप्शंस हैं लेजी, डिटरमाइंड, अनसर्टन, टिमिड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. चूज द एंटोनिम ऑफ ब्रेव. ब्रेव का आपको एंटोनिम यानी अपोजिट बताना होगा. ऑप्शंस हैं फियरफुल, करेजियस, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग. सेक्शन नंबर 8. idioms and phrases. क्वेश्चन नंबर 16. द idiom to hit the nail on the head means. आपको इस idiom का मीनिंग बताना है. to hit the nail on the head. ऑप्शंस हैं to do something perfectly, to make a mistake, to waste time, to start a new task. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. द फ्रेज a blessing in disguise means. आपको इस फ्रेज की मीनिंग बतानी है. a blessing in disguise. ऑप्शंस हैं a disguised blessing, something bad that turns out to be good, a hidden danger, an unnecessary gift. नेक्स्ट पोर्शन है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. क्वेश्चन नंबर 18. द मैनेजर गेव हिम अ प्रमोशन. ये एक्टिव वॉइस में दिया गया है, आपको इसकी पैसिव वॉइस बनानी है. ऑप्शंस हैं a promotion is given to him by the manager, a promotion was given to him by the manager, he is given a promotion by the manager, he was given a promotion by the manager. इन चार ऑप्शंस में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. द लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर. ये पैसिव वॉइस में दिया गया है, इसको आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. ऑप्शंस हैं शी इज राइटिंग द लेटर, शी हैज रिटन द लेटर, शी वाज राइटिंग द लेटर, शी रोट द लेटर. सेक्शन नंबर 10. प्रीपोजिशंस. क्वेश्चन नंबर 20. ही इज एडिक्टेड डैश कॉफी. ऑप्शंस हैं विद, टू, ऑफ, इन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21. द चाइल्ड इज अफ्रेड डैश डॉग्स. ऑप्शंस हैं इन, ऑफ, बाय, विद. नेक्स्ट पोर्शन है होमोनिम्स एंड होमोफोन्स. क्वेश्चन नंबर 22. द प्लेन विल डैश एट द एयरपोर्ट इन 10 मिनट्स. आपको जो ब्लैंक है इसमें से फॉलोइंग ऑप्शंस में से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. PLAIN, PLANE, LAND, LEND. Question number 23. The dash of the movie was very predictable. Options हैं TALE, TAIL, ENG, PLOT. यहाँ पे आपको ये कंसिडर करना है कि आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से होमोनिम्स या होमोफोन्स ही चूज करने होंगे ब्लैंक के लिए. सेक्शन नंबर 12. पंक्चुएशन. क्वेश्चन नंबर 24. चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस. आपको नीचे दी गई सेंटेंसेस में देखना है कि कौन सी सेंटेंस करेक्टली पंक्चुएटेड है. आई लाइक एप्पल्स, ऑरेंज एंड बनानास. इसमें कहीं पे कॉमा नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप है. आई लाइक एप्पल्स के बाद है कॉमा, ऑरेंज के बाद कॉमा एंड बनानास के बाद फुल स्टॉप. ऑप्शन नंबर सी है आई लाइक एप्पल्स के बाद सेमी कॉलन, फिर है ऑरेंजेस एंड बनानास, फिर फुल स्टॉप. आई लाइक एप्पल्स और ऑरेंजेस के बाद है कॉमा एंड बनानास के बाद है फुल स्टॉप. तो आपको करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस चूज करनी होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 25. ही आस्क्ड व्हेन विल यू अराइव. तो जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से आपको चूज करना है कि करेक्टली पंक्चुएटेड कौन सा ऑप्शन है. सेक्शन नंबर 13. फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग. विच ऑफ दीज इज अ फ्रेज. जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि फ्रेज कौन सा है. यहाँ पे आपको फ्रेज की डेफिनेशन बता दें. फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, यानी उसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है. तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको फ्रेज चूज करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फुट. प्लूरल फॉर्म ऑफ फुट आपको बतानी है. ऑप्शंस हैं फीट, फुट्स, फुट्स, फीट्स. सेक्शन नंबर 14. मिसलेनियस. क्वेश्चन नंबर 28.
चूज द करेक्टिव स्पेलिंग। नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं चार, उनमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला ऑप्शन चूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 29, द वर्ड इटर्नल मीन्स। इटर्नल की मीनिंग आपको बतानी है। ऑप्शंस हैं टेम्पोररी, लास्टिंग फॉर एवर, शॉर्ट लिव्ड, एंडिंग सून। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। शी सेड आई एम बिजी नाउ, कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड आई एम बिजी नाउ, इसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ये डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, इसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ऑप्शंस हैं शी सेड शी इज बिजी नाउ, शी सेड शी वाज बिजी देन, शी सेड शी हैड बीन बिजी नाउ, शी सेड शी हैज बीन बिजी देन। तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 2 ऑन जनरल इंग्लिश, जिसमें हमने 30 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए। इनके आंसर्स आपको कॉपी में लिखने हैं और टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में विजिट करेंगे और वहां पे अपने आंसर्स चेक करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। आंसर की हमने दी है नीचे कमेंट्स में, तो आप वहां पे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ चेक कर सकते हैं अपने ऑप्शंस को। उसके बाद अगर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए हमें आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।